ओस्पीटी क्या होती है, रेजिडेंसा क्या होता है, इदोनियता क्या होता है, अलोज्यो क्या होता है, ये सारी चीजें हैं। इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल से समझाए ताकि सब लोग हैं वो ये जानकारी पा सके, सब लोगों को पता लग सके इनमें क्या अंतर होता है, ये क्या चीजें होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं राम आप सब तक इटली से रिगार्डिंग सभी लीगल इंफॉर्मेशन है वो समय समय पर पहुंचाता रहता हूं। 2025 के इस साल के जो फॉर्म हैं जमा होने वाले हैं फरवरी में, जिनकी क्लिक डेट है 5 फरवरी, 8 फरवरी और 12 फरवरी, उनके लिए नवंबर में फॉर्म भरे गए थे 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, और फिलहाल जनवरी में उन्हें रीओपन किया था। जो भरे हुए फॉर्म हैं उनमें कोई कमियां रह गई हो, उनको कंप्लीट करना हो तो उसके रिगार्डिंग वो भी अब बंद हो चुका है। तो फिलहाल के लिए जो मामला है वो है कि सारे फॉर्म है वो पैक हो चुके हैं, सील हो चुके हैं, भरे जा चुके हैं। अब केवल इंतजार है क्लिक डे का, जिस दिन फॉर्म भेजने हैं, और जो शुरुआत होगी 5 फरवरी वाले दिन से। तो अभी सारे फॉर्म हैं उन पर जांच चल रही होगी, उनको चेक किया जा रहा होगा, उनके जो रिजेक्ट होने वाले उनको रिजेक्ट किया जाएगा, जो पास होने वाले हैं वो क्लिक डे वाले दिन अवेलेबल आपके पास में रहेंगे ही। आप सबको पहले भी मैंने बताया था कि सदा ध्यान रखना है कि आपके यानी जो मालिक है, जो दातोरे दी लवोरो है, उसके यहाँ कोई पेक आती है, पेक पर कोई कम्युनिकेशन आता है तो उसका ध्यान रखना है। ये सारी बातें ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूं, दोबारा से बता दी है। आज कुछ नया लेकर आए हैं, तो इससे पहले आज के वीडियो में आगे बढ़े आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है वो दबा दीजिए, इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सके। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो और चैनल का लिंक है वो जरूर शेयर किया कीजिए, जिससे बाकी लोग चैनल से जुड़ सके, जिन तक ये जानकारियां पहुंचनी चाहिए। जो लीगल इंफॉर्मेशन है, आलतू फालतू बातें नहीं, जो रियल में यहाँ की जानकारियां हैं, जिनको इंटरेस्ट है यहाँ की हकीकत जानने की, यहाँ के सच जानने की, यहाँ की लीगल इंफॉर्मेशन जानने की, उनके साथ में चैनल का लिंक जरूर शेयर किया कीजिए। इसका सबसे बढ़िया जो तरीका है वो आपको मैं हर बार बताता हूं वीडियो में कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, जो भी आप यूज करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स है, वहां पर इसका लिंक है वो शेयर कर देंगे तो आसानी से सब लोगों तक वीडियो पहुंच जाएगा और बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सकेंगे। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो काफी बार ये कमेंट में पूछा गया है कि सर ओस्पीटी क्या होती है, रेजिडेंसा क्या होता है, इदोनियता क्या होता है, अलोज्यो क्या होता है, ये सारी चीजें हैं। इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल से समझाए ताकि सब लोग हैं वो ये जानकारी पा सके, सब लोगों को पता लग सके इनमें क्या अंतर होता है, ये क्या चीजें होती हैं। तो एक एक करके हम सारी चीजों पर चर्चा करेंगे आज कि कौन सी चीज का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले तो ये सारी जो चीजें हैं, चाहे ओस्पीटी है, रेजिडेंसा है, अलोज्यो है, इदोनियता है, डोमिचिलियो है, ये सारी चीजें हैं वो आपके रेजिडेंस से रिलेटेड है, जहां पर आप रहते हैं उसके रिगार्डिंग ये सारी चीजें हैं। तो जैसे सबसे पहले हम लेते हैं ओस्पीटी, तो ये होता है लेटेरा दी ओस्पिटालिता, लेटर ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कोई भी आपके पास में रहता है तो आप उसको रख रहे हैं गेस्ट के तौर पर, तो उसके लिए ये होता है लेटेरा दी ओस्पिटालिता, जिसे ओस्पीटी यानी हम आम बोलचाल की भाषा में हम इंडियंस उसको यही बोलते हैं ओस्पीटी। आपके पास ओस्पीटी है क्या? बाकी उसका जो सही नाम है, रियल नाम है, वो है लेटेरा दी ओस्पिटालिता। इसमें आप टेम्परेरी बेस पर कहीं रहते हैं, उसके रिगार्डिंग ये होता है लेटेरा दी ओस्पिटालिता कि आप यहां पर टेम्परेरी रुके हुए हैं इस जगह पर। ये जो है ये अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग रूल है। मैक्सिमम जो बड़े शहर हैं वहां पर इसका तरीका होता है कि आप ओस्पिटालिता यानी लेटेरा दी ओस्पिटालिता है उसको वहां के क्वेस्टूरा में भेजना होता है। कई जगह पर इसको पेक से भेजना होता है, कई जगह पर इसको राकोमंदाता से भेजना होता है, रजिस्टर्ड लेटर। कई जगह पर इसको कोमूने में जाकर के और अटेस्टेड करवाना होता है, वो तुरंत उसको ऊपर मोहर लगाकर देते हैं। तो ये सब जगह का अलग अलग रूल है इसका। वैसे ये आप इसकी यानी आप इसका फॉर्म देखेंगे, मैं दिखा भी देता हूं, बाकी हर कोमूने है वो अपना फॉर्म अवेलेबल करवाती है। जो मैक्सिमम है ये फॉर्म चलता है जो आपको दिखा रहा हूं, बाकी कोमूने वाइज है वो वहां आप जिस कोमूने में रहते हैं उस कोमूने से वहां का फॉर्म लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से वो फॉर्म होता है। जो उसमें
मकान का जो मालिक है वो डिक्लेयर करता है कि ये मेरे यहां पर रुका हुआ है, इतनी तारीख से इतने तारीख तक रहेगा, या आप उसे टेम्पो इंडेटर्मिनातो यानी कि पता नहीं कितने दिन रहेगा, अनिश्चित समय तक यहां पर रुक सकता है। इस तरीके से ये लेटर बनता है। इसके बाद में आता है रेजिडेंसा। तो रेजिडेंसा क्या होता है? जब आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर में रहने के, परमानेंट रहने के लिए, कि यानी वो आपका लीगल एड्रेस हो जाएगा, ऑफिशियल एड्रेस हो जाएगा। आप जैसे हम उसकी तुलना करें तो ये मान के चलिए कि इंडिया में हमारा जो राशन कार्ड होता है, इसका मतलब है कि हम वहां के निवासी हैं, उस जगह के, उस घर के। वैसे ही रेजिडेंसा यहां पर जो होता है वो सेम चीज होती है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि यहां पर उससे राशन मिलता है, वो राशन कार्ड इंडिया में होता है, यहां पर वो रेजिडेंसा से आपको मिलता है कार्ता दी इडेंटिता, आपको जारी हो जाएगा। आप जहां पर भी रेजिडेंस बनवाएंगे, रेजिडेंस आप जहां डिक्लेयर करेंगे, वहां पर आपको मिलेगा कार्ता दी इडेंटिता, जिसकी वैलिडिटी 10 साल की होती है। वो कोमूने से आपको जारी होता है, जिसमें आपकी डिटेल होती है, एड्रेस होता है कि ये यहां पर रहता है, ये इसका एड्रेस है। रेजिडेंसा के लिए जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर में जितने लोग रेजिडेंसा बनवाना चाहते हैं उतने लोगों की परमिशन होनी जरूरी है, उससे ज्यादा के नहीं बन सकते। क्योंकि जब आप रेजिडेंसा की अप्लाई करते हैं तो कोमूने से कोई आकर के, अधिकारी आकर के और चेक करके जाते हैं कि रियल में ये यहां पर रहता है या नहीं रहता। रहता है तो कौन से रूम में रहता है, कितनी उसके लिए जगह है, उसके लिए फुल जो है वो जितने साधन होने चाहिए घर में वो है भी या नहीं है। उसके बाद में वो रेजिडेंसा आपको मिलता है। यदि वो चीजें नहीं है तो आपका यानी रिजेक्ट भी हो सकता है। और कई केस में जहां पर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती और आप अप्लाई कर देते हो तो कई केस में उसमें कोमूने है वो आप पर जुर्माना भी लगा सकती है, यदि वहां पर जितना जो कुछ होना चाहिए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती है। तो ये हुआ आपका रेजिडेंसा। रेजिडेंसा हो जाने के बाद से आप ऑफिशियली यहां के रेजिडेंट हो जाते हैं और कई काम है वो उस कार्ता दी इडेंटिता से आप आसानी से कर पाते हैं। जैसे सबसे पहली चीज, जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, इटली के पेपर्स के रिगार्डिंग जानकारी लेते रहते हैं, उन सबको पता है स्पीड आईडी। स्पीड आईडी के लिए पहली शर्त यही है कि आपके पास में आपका रेजिडेंसा होना जरूरी है, कार्ता दी इडेंटिता होना जरूरी है, उसके बिना स्पीड आईडी नहीं बनती है। इसके बाद में आता है इदोनियता अलोजातीवा, जिसको कई लोग है वो केवल अलोजो बोल देते हैं, कई लोग अलोजो अबितातीवा बोल देते हैं, कई लोग इदोनिता बोल देते हैं, लेकिन जो रियल नाम है वो इदोनियता अलोजातीवा, यानी एक ऐसा सर्टिफिकेट जो मैंने अभी पहले बताया रेजिडेंस के लिए कि रेजिडेंसा है उतने ही लोगों का बनता है जितने की उसमें परमिशन होती है। तो ये है वो वाला सर्टिफिकेट इदोनियता अलोजातीवा, जो ये डिक्लेयर करता है कि ये जो मकान है, ये जो अपार्टमेंट है, ये इतने बाई इतने का है, इसमें ऐसे ऐसे रूम है, ये चीजें हैं, इसमें इतने आदमी रह सकते हैं। ये उस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ आता है कि ये इस शहर में, इस गली में ये मकान नंबर है, ये अपार्टमेंट है, इसमें ये सारी चीज है, इतने मीटर स्क्वायर का ये अपार्टमेंट है और इसमें इतने लोग रह सकते हैं। वो सर्टिफिकेट है वो, जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो भी पेपर भरे जाते हैं उन सब में उस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है कि जो भी आएगा वो आकर के कहां रहेगा तो वहां पर क्या इतनी जगह है कि वो भी रह सकता है। तो इसलिए ये सर्टिफिकेट मिलता है, ये भी कोमूने से ही मिलता है। कोमूने में आपको अप्लाई करनी होती है। अप्लाई करने के बाद में अब ये भी चीजें, इटली का ये सबसे बड़ा सिस्टम है कि इटली में अलग अलग शहर का अलग अलग रूल है, अलग अलग प्रोविंसिया का अलग अलग रूल है, स्टेट का तो सारा ही सब कुछ चेंज हो जाता है। तो कई जगह पर यह होता है कि आप कोमूने में जाओ, वहां पर अप्लाई कीजिए, वो आपको 7 दिन में दे देते हैं। कई जगह पर यह होता है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करनी होती है, फिर आपके यहाँ इंस्पेक्शन आता है, टीम आती है, वो चेक करती है कि जो सारी चीजें वो सही है क्या। उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलता है, 1 महीना 2 महीना भी लग जाता है। कई जगह है आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, अप्लाई भी कोई जियोमेत्रा है
उससे करवानी होती है वो ही अप्लाई कर सकता है और फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये यहाँ पर अलग अलग जगह का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग उनके अपने रूल हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना होता है। तो जहां के लिए भी आपको इदोनियता अलोज्या तीवा का सर्टिफिकेट चाहिए, वहां की कोमूने से आपको पता करना होगा कि वहां पर क्या सिस्टम है, डायरेक्ट अप्लाई करनी है, ऑनलाइन करनी है या किसी ज्योमेट्रिया से करवानी है, कितना दिन का टाइम लगेगा, क्या उसकी फीस रहेगी, तो वो वहां पर अवेलेबल मिलता है। जाकर नहीं पूछना चाहते तो कोमूने की वेबसाइट पर ये सारी डिटेल अवेलेबल होती हैं। सर्टिफिकातो दी इदोनियता अलोज्या तीवा कैसे अप्लाई करें, तो आप वहां पर देख सकते हैं और उसके बेस पर आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस सर्टिफिकेट में मोटा मोटा यही लिखा होता है कि ये जो मकान है ये इतने मीटर स्क्वायर का है, इसमें इतनी इतनी ये चीजें हैं, इतने आदमी इसमें रहते हैं, इतने आदमी रह सकते हैं, तो फिलहाल के लिए इतने आदमियों का और जो है वह पोस्ट तो है वो खाली है, इतने आदमी और आ सकते हैं इस मकान में। या कई बार होता है कि जितने पोस्ट हैं उतने लोग ऑलरेडी उसमें रह रहे हैं, तो इसमें और आदमी नहीं रह सकते। तो ये होता है सर्टिफिकातो इदोनियता अलोज्या तीवा या सर्टिफिकातो अलोज्यो अबितातीवा, जिस तरीके से भी आप बोलना चाहे, बाकी ये सर्टिफिकेट होता है। इसके बाद में एक सर्टिफिकेट और होता है सर्टिफिकातो दी आजीबिलिता। ये भी कोमूने से ही मिलता है। ये बहुत कम केस में इस सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जाता है, मैक्सिमम नहीं पूछते हैं इसको। ये सर्टिफिकेट होता है कि जो मकान बना हुआ है वो हाइजेनिक रूप से इस स्थिति में है कि उसमें लोग रह सकते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मकान बना हुआ है लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि उसमें लोग रह सके, तो आपको उसमें रह भी नहीं सकते, उसमें ना आप कार्ता दी इडेंटिता बनवा सकते, यानी रेजिडेंशिया के लिए भी अप्लाई नहीं करवा सकते, उसका ना ही आपको सर्टिफिकातो इदोनियता अलोज्या तीवा मिलेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से उस मकान में कोई रह नहीं सकता, क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि उसमें लोग रह सके। तो ये होता है सर्टिफिकातो दी आजीबिलिता में। ये मैक्सिमम केस में इसको नहीं पूछते हैं, बाकी ये भी एक होता है। तो मोटे तौर पर हम देखें तो एक होता है रेजिडेंसा, जहां पर आप ऑफिशियल रेजिडेंट हो जाते हैं, जहां का आपके पास में कार्ता दी इडेंटिता होता है। दूसरा होता है डोमिचिलियो, जहां पर आप टेम्परेरी रुके हुए हैं, कि आपका परमानेंट, जो जैसे हम इंग्लिश में फॉर्म भरते हैं, हिंदी में भरते हैं, तो उनमें मैक्सिमम जगह होता है परमानेंट एड्रेस, टेम्परेरी एड्रेस। परमानेंट वो है कि जो आपका फिक्स है वहां का एड्रेस, टेम्परेरी है कि फिलहाल आप मान लो इस शहर में हो, कल दूसरे शहर में होंगे, या 15 दिन यहां रुके हुए हो, उसके बाद 2 महीने और कहीं रुकोगे, फिर वो 1 महीना और कहीं रुकोगे, तो वो होता है डोमिचिलियो। रेजिडेंसा होता है जहां पर आप कार्ता बनवा चुके हैं या बनवा रहे हैं। ओस्पिटी आपको बता दिया, लेटेरा दी ओस्पिटालिता होता है, जहां पर आप टेम्परेरी रुके हुए हैं, वहां का होता है ये लेटेरा दी ओस्पिटालिता। तो ये सारी जानकारी काफी समय से चैनल पर कमेंट में पूछी जा रही थी कि इसके बारे में भी हमें डिटेल से बताइए, ये क्या चीजें होती हैं। उम्मीद करता हूं जिन लोगों की इस जानकारी की जरूरत थी उनको आज ये इससे रिगार्डिंग जो भी हैं वो सारे सवाल आपके पूरे हो गए होंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये क्या क्या चीज होती है और कब कब काम आती है, कैसे काम आती हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी ये जानकारियां मिल सके, वो भी इसका फायदा उठा सके। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में।